मैं न्यू मेक्सिको के एक शहर गैलप में रहती हूँ। यह शहर नेटिव अमेरिकन कल्चर और इसके इतिहास को काफी दर्शाता है। हमारे आसपास काफी सारे गांव और संरक्षित क्षेत्र हैं, जिन पर लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि ये सभी जगह भूतिया है। दोस्तों, अमेरिका में काफी संरक्षित जगह हैं। ये जगह इसलिए संरक्षित है क्योंकि ये जगह उन जनजाति की है जो अमेरिका में मूल रूप से शुरू से रहती आई है। इन जगहों में रहने वाले लोगों को नवाजो, नावाजो आदि नामों से जाना जाता है और ये लोग भूतिया ताकतों में काफी विश्वास रखते हैं। मेरे साथ यह घटना ठीक गैलप शहर के पूर्वी भाग में एक छोटी सी संरक्षित जगह पर हुई थी। मेरी एक दोस्त अपनी बहन से हर हफ्ते शहर के पूर्वी भाग में मिलने जाती है, जो एक कम किराए वाले अपार्टमेंट में रहती है। उस मकान के पास में एक प्राथमिक विद्यालय एलिमेंट्री स्कूल है और जब मैं छोटी थी तो उस समय मैं उस स्कूल में ही पढ़ती थी। वो जब भी वहाँ रहती थी तब मैं भी उसी के साथ उसकी बहन के घर ही रहा करती थी। रातों में जब हमारे पास करने को कुछ नहीं होता था तो हम अपार्टमेंट्स के बाहर बने पार्क्स में घूमते थे। एक दिन जब हम वॉकिंग करते हुए इतना थक गए थे कि हमने चलना बंद कर दिया था। यह बात सुबह के लगभग 2 बजे की थी। हम ज्यादातर सुबह लेट ही उठते थे और रातों में देर तक जगा करते थे, इसलिए उस समय हम पूरी तरह से जगे हुए थे। खैर, उसके बाद हम अपार्टमेंट्स के पीछे जाने लगे। यह वो इलाका था जहाँ पर कोई लाइट नहीं थी और यहाँ काफी सारी झाड़ियाँ थी और यह एक मैदानी इलाका था जहाँ की जमीन पर कई सारे गड्ढे थे जो कि कुत्तों के द्वारा बनाए गए थे। जब हम चल रहे थे तब मैंने महसूस किया कि कोई तो है जो हमें घूर रहा है और हमारा पीछा कर रहा है। मैं इस तरह की चीजों के प्रति काफी सेंसिटिव हूँ और जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या मुझे घूर रहा है, तब मैं हमेशा ही सही रहती हूँ। तो मैंने आसपास देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। जब मैं वापस आगे देखने के लिए मुड़ी तो मेरी दोस्त ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ा और वो डरते हुए बोली कि हे भगवान, वो क्या है? मैंने जब देखा तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उस समय हवा थोड़ी तेज चल रही थी और हमारे सामने कुछ पेड़ थे तो मैंने सोचा कि शायद पेड़ की पत्तियां हिल रही है। मैंने उससे कहा कि डरो मत, यह बस हवा के कारण हो रहा है, इसलिए चलती रहो। लेकिन जब मैंने फिर से वहां देखा तो मैंने देखा कि कोई काली सी आकृति है जो उन पेड़ों के आसपास चल रही थी। मैं रुकी और मैंने कहा कि शायद यह कोई पिया हुआ आदमी है जो नशे में वहां चला गया है। मैं अपनी दोस्त को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने शांत आवाज में उससे पूछा कि क्या तुम वापस घर चलना चाहती हो। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो कोई भी उन पेड़ों के पास है वो सही नहीं है, पर उसने कहा कि नहीं, हम लगभग स्टोर तक पहुंच ही गए हैं, इसलिए चलती रहो। जब हम चल रहे थे तब हमने पेड़ों के बीच में एक जोरों की हलचल सुनी। हमने बिजली की तेजी से चलना शुरू किया। हमने पीछे से एक आवाज सुनी और जब मैंने पीछे देखा तो मैंने पीछे एक जख्मी कुत्ते को देखा। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि जिस जगह मैं रहती थी वहाँ पर इस प्रकार की चीजें सामान्य थी। मतलब इस तरह से जख्मी कुत्तों को देखा जाना सामान्य था। लेकिन जब मैंने अगली बार फिर से कुछ सुना तो इस बार मेरी टांगे कांपने लगी और मैं बिल्कुल लकवे की हालत जैसी हो गई।
क्योंकि मैंने उस कुत्ते को एक ही समय में रोते हुए और गुर्राते हुए सुना। वो इस तरह से हम पर गुर्रा रहा था जैसे वो हमें खाना चाहता हो। मैं सचमुच में हिल नहीं पा रही थी और मेरी दोस्त मुझसे कह रही थी कि चलो चलो हमें भागना होगा, पर उसकी चीखें ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी दूर जगह से बात कर रही हो या फिर मैं ही बहरी हो चुकी हूँ। मैं वो जो कोई भी था उसकी आंखों से आंखें मिलाने लगी, पर मैं जानती थी कि यह मेरा सही निर्णय नहीं है। मैं बिना ये सोचे कि मुझे पीछे मुड़कर यहाँ से अपनी दोस्त के साथ बच निकलना चाहिए, मैं वहीं खड़ी होकर अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। मैंने कोशिश की कि मैं पीछे ना देखूं, पर कोई तो मुझे पीछे देखने को उकसा रहा था। इसलिए मैंने पीछे मुड़कर देखा और मैंने देखा कि एक आदमी हमारा पीछा कर रहा था, लेकिन वो अपने पैरों पर दौड़ नहीं रहा था बल्कि वो अपने हाथ और पैरों पर दौड़ रहा था। मैं उसे देखकर डर गई और चिल्लाई। मेरी चीख सुनकर मेरी दोस्त भी चिल्लाई। हम तेजी से भागने लगे और आखिरकार हम किसी न किसी तरह सड़क तक पहुंच गए। उस जगह लाइटें थी और सड़क पर गाड़ियां चल रही थी। हम लगभग 7 मिनट तक दौड़ते रहे और हम थकान के मारे हांफ रहे थे। हमारा शरीर दर्द से कर्रा रहा था। हम सांस लेने के लिए थोड़ी देर रुके और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने थोड़ी दूरी पर एक आदमी जैसे दिखने वाले किसी जानवर को उसी जगह पर जाते हुए देखा जहां से हम थोड़ी देर पहले भाग कर आए थे। हम उस जगह से 2 मिनट ही चले थे कि वो स्टोर आ गया जहां हम जाना चाहते थे। उस स्टोर की मालकिन ने हमें अजीब नजरों से देखा और हमसे पूछा कि तुम दोनों ठीक हो। हमने हांफते हुए कहा हाँ, बस देर रात में थोड़ा दौड़ रहे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसने हमारा विश्वास नहीं किया और उसने हमसे पूछा कि क्या तुम दोनों पास ही के अपार्टमेंट से आई हो। मैंने कहा हाँ, क्या हुआ, और उसने कहा तुम सच में ठीक तो हो ना। हमारे पास पैसे नहीं थे, पर फिर भी उसने हमें पीने के लिए पानी की बोतल दी और उसने हमें अपने घर छोड़ने को भी कहा। उसने अपना स्टोर बंद किया और वो हमें हमारे घर छोड़ने आई। जब हम वापस से उन पेड़ों और झाड़ियों के आसपास से जा रहे थे तो हम सभी ने किसी न किसी चीज को देखा, लेकिन उस औरत ने हमसे उस चीज को इग्नोर करने को कहा और अपनी आंखों को बंद करने को कहा।